नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सुखी होंगे, आप प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो में किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, जानने की समझने की कोशिश करते हैं और उस विषय की जो गंभीरता है उसे एक तार्किक तरीके से एक बुद्धिलब्धता के स्तर पे ले जाके उसे समझने का प्रयास करते हैं, ताकि जो उसका सही मर्म है वो समझ सके। इसी प्रयास में आज हम ये देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे 1.4 बिलियन इंडियंस हैं, उनके लिए हेल्थ का क्या इशू है, हेल्थ के लिए हेल्थ कितना मैटर करता है और हेल्थ के बारे में वो क्या सोचते हैं। हमारा गवर्नमेंट कैसे काम करता है, हमारे यहाँ पे पॉलिसीज कैसी हैं, वो इंश्योरेंस कैसे होता है। इन सब के बारे में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जैसा आपको पता ही कि हमारे देश की जनसंख्या 1.4 बिलियन है। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिस देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो, वहां पे हेल्थ के इश्यूज भी बहुत होंगे और इसके लिए जो है हॉस्पिटल की जरूरत होगी, बहुत सारे डॉक्टर की जरूरत होगी। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटलों की और डॉक्टरों की बहुत कमी है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है हमारे गवर्नमेंट को। और हमारी जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनवाएं, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को अपॉइंट करें। तो इससे जो है वो फिर इस जो बड़ी जनसंख्या है उसको संभालने में एक मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अब हो क्या रहा है कि जैसे आजकल आप देखते होंगे कि इंश्योरेंस का काफी ज्यादा चर्चा है, हर जगह जहां देखो वही बिक रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का क्या सीन है। जैसा आप जानते हैं कि लाइफ टर्म इंश्योरेंस होता है, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ये है कि आपको वैसे ही उसी प्रकार से आपको किस्त देना है। आपको महीने, 6 महीने, साल पे भी आपको पेमेंट करना है। उसके बदले जब आप बीमार होंगे, हॉस्पिटल में भर्ती होंगे और किसी भी तरीके की आपको डिसीज हुई, तो उसका जो खर्चा है वो जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो जो है पे करेगी। अब इसमें बात ये आती है कि बहुत तरीके की ऐसी बातें निकल के आ रही हैं और आती हैं कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं, पैसे भी टाइम पे करते हैं, लेकिन जब बात आती है क्लेम लेने की, तब जो है बहुत तरीके के नाटक करती हैं ये कंपनी। वो कहती हैं कि हम जो है वो टर्म एंड कंडीशन लगाती हैं, वो कहती हैं कि इन्हीं सब चीजों पर सिर्फ आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं उस पर आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि इसको मैं ले भी लूं और उस टाइम पीरियड में मैं बीमार ना हूं, तो फिर तो ये मेरा पैसा जो है वेस्ट चला जाएगा। अब ये भी बड़ी समस्या है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर वो बीमार हो गए तो उसका फायदा ये होगा कि वो जो पैसा है, वो जो पैसा खुद से पे करेंगे, उसमें फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस जब पे कर देगी तो उससे उनको काफी फायदा मिलेगा। अब इसमें बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको MRI कराना है। उसके लिए वहां देखेंगे कि कोई एक आध मशीन होती है जिसमें लाइन लगी होती है, आपका नंबर किस दिन आए कुछ पता नहीं। अब आपको बहुत तुरंत जरूरत है, तो आपको जाना पड़ता है किसी प्राइवेट संस्था में, वहां पे आप करवाते हैं, जो कि आपको महंगा पड़ता है। और इसी तरीके से फिर जब क्लेम की बारी आती है, तब जो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो कहती हैं कि मैं जो है इन सब चीजों पर क्लेम देता हूं और कुछ चीजों पर क्लेम नहीं देता। तो हम उस समय ऐसे हर्डल में फंस जाते हैं कि हम ये नहीं समझते कि हमारा जो मरीज है हमें उसे देखना है या हम हेल्थ इंश्योरेंस को लेके इधर उधर घूमते रहें। तो ये बड़ा झंझट वाली बात हो जाती है, काफी आ, मुश्किल हो जाती है। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने भी अपने तरफ से जो है एक इनिशिएटिव शुरू किया है
कि उन्होंने भी आयुष्मान जो भारत योजना है उसमें 5 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है उन्होंने प्रोवाइड कराया है। लेकिन इसमें भी बहुत तरीके की ऐसी बातें निकल के आई हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ये चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती हैं। जैसे किसी भी कोई मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है या पुअर फैमिली का आदमी है, अगर उसके परिवार में कोई बीमार हो गया, किसी तरीके का बड़ा ऑपरेशन करवाना हुआ, तो उसके लिए वो अफोर्ड करना, वो आ, किसी उस बीमारी के लिए पैसों का बंदोबस्त करना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है और उसका प्रभाव फिर उसके आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो उसका जीवन जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और आ, वो उसके उसके टाइम भी परेशानी में बीतते हैं। तो इसको लेके गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट किया है जिसमें 5 लाख तक का जो क्लेम है वो करते हैं और उसमें उनको जो है उसका फायदा मिलता है। अब ये हर जगह अलग अलग तरीके से देखा जाता है और अलग अलग रिव्यू आते हैं कि जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलता नहीं। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग होते हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं इस तरीके से। तब ये बहुत लोग ये भी क्वेश्चन उठाते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है इसके बदले इस पैसे का वो किसी हॉस्पिटल बनाने में लगवाए, ताकि जब ज्यादा हॉस्पिटल होंगे तो लोगों को लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि एम्स वगैरह में आपको किसी तरीके का जो ऑपरेशन करवाना है तो कुछ ऐसे ऑपरेशन है जिसके लिए आपको कई कई महीने वेट करना पड़ता है। जरूरत आपको आज है, आपका ऑपरेशन होगा 1 साल बाद, तब उसका फिर फायदा क्या है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। हॉस्पिटल की बहुत कमी है और डॉक्टरों की भी बहुत कमी है। तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, इसके काम के लिए गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड में क्या हुआ था। कोविड के समय में लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हेल्थ क्या होती है, क्योंकि हेल्थ वैसा सबब बन गया और हेल्थ का वैसा मंजर था कि लोगों के अपने जो है उनकी डेथ हो रही थी, उनकी मृत्यु हो रही थी। और हॉस्पिटल में पहली बात तो हॉस्पिटल की कमी, ऊपर से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी और डॉक्टर सही टाइम पे नहीं उपलब्ध होना। और इस तरीके से उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे हेल्थ के सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। उसके बाद से फिलहाल गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेक्टर में जो है बजट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट किया है, उसमें बजट जो है वो बढ़ाया है, लेकिन वो बहुत छोटा है। इसमें बहुत एक भारी तरीके से इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि हम एक तरीके से बूस्ट कर सके, ताकि हम चीजों को इस बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज कर सकें। क्योंकि इसमें काफी ज्यादा परेशानी की ये बात है कि जो ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं हेल्थ वाली, ये काफी ज्यादा लोगों को इस तरीके से परेशान कर देती हैं कि कुछ लोग करवाए होते हैं और उनको सही तरीके से उसका क्लेम नहीं मिलता, तो उस बात को लेके वो हल्ला करते हैं। और जो नहीं करवाए हुए हैं, जब उनको किसी तरीके का ऐसा हेल्थ को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तब पैसे बहुत खर्चा हो जाते हैं, उनकी इकोनॉमी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो अगर हमारे यहाँ पे हेल्थ के विभाग में, स्वास्थ्य के विभाग में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, तब चीजें थोड़ा आसान हो जाएगी। क्योंकि जब हॉस्पिटल ही नहीं होंगे, बहुत कम होंगे और लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो वो मनमानी भी करते हैं और इस मनमानी में प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो और भी ज्यादा। तो इससे जो है लोगों को काफी परेशानी होती है, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली। और वो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आप क्या समझते हैं? क्या आपने भी अपने से जो है अपने तरीके से इस बात को महसूस किया है? आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसको लेके आप इस तरीके की समस्याओं का सामना किया हो?
आपको क्या लगता है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? और ये जो बातें हैं या जो आप हेल्थ इंश्योरेंस को लेके आपकी क्या राय है, आप क्या इससे समझते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस पे हम और डिटेल में बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का जो उद्देश्य था कि हम कैसे हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये इंश्योरेंस का क्या मामला चल रहा है, इससे आप समझे होंगे और आप भी इसके बारे में जानते होंगे और समझते होंगे। तो इसी तरीके से हम कुछ और विषय को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।